नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज़ और इस वक्त हमारे जो शख्सियत साथ में खड़े हुए हैं। कल एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, भारत संवाद अभियान। उस अभियान का शुरुआत किया गया है, वो भी शुरुआत वैशाली से किया गया है, जो कि लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। आखिर इस अभियान का शुरुआत करने के लिए क्या कुछ खास मकसद है, जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार राज्य संयोजक विजेंद्र कुमार, इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले जनवार्ता न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। क्या वजह हुआ कि अभियान और संवाद वैशाली के लोकतंत्र जननी से ही स्टार्ट किया? बहुत खुशी की बात है, आपने हमें मौका दिया। मीडिया के साथी, आजकल तो मुख्य धारा के मीडिया में जो जन सरोकार की बातें हैं शायद ही आ पाती। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत संवाद अभियान यात्रा ये गणतंत्र के पुनर्निर्माण की यात्रा है। गणतंत्र हमारा जो एक था कभी, और फिर से हमने गणतंत्र 1949 में बनाई और उसको हमने लागू किया। एक नई यात्रा वहाँ से शुरू हुई, एक नया गणतंत्र हमने 1950 से शुरू किया। लेकिन उस गणतंत्र में जो कुछ खलल आए हैं, गणतंत्र आज सवालों के घेरे में आया है कि हमने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी और गणतंत्र बने, और आज़ादी के संघर्षों के दौरान जो एस्पिरेशंस, जो अभिलाषाएँ, जो मूल्य आए थे, उन मूल्यों पर हम देख रहे हैं कि कुठाराघात है। उन मूल्यों का ह्रास हो रहा है। वो मूल्य है धर्मनिरपेक्षता का मूल्य है, वो मूल्य समाजवाद का है, वो मूल्य रिपब्लिक का है, और वो मूल्य डेमोक्रेसी का है। तमाम मूल्यों में ह्रास है। इसलिए हम लोगों ने इस यात्रा का, यह यात्रा एक नागरिक यात्रा है। ये हमने नागरिकों के लिए, नागरिकों के द्वारा यात्रा किए जाने का आह्वान किया है। ये एक आह्वान है, यही है। चलिए, ये आह्वान है और आह्वान ने आपने वैसे जगह से किया है जो कि लोकतंत्र का इतिहास है, वहाँ से लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। सर, आपका परिचय सर? जी, मेरा नाम एडवोकेट गुंजन कुमार है और मैं जिला संयोजक भारत संवाद अभियान का हूँ। सर, क्या कहेंगे, आप एडवोकेट हैं और हर कोई न्याय की लड़ाई कर रहा है, आज संविधान की बात कर रहा है, इसको लेके खास आप क्या कहेंगे? जी, संविधान की बात हर कोई कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 30 सालों में सन 1991 से लगातार जब से लिबरलाइजेशन हुआ है, हम लोग गुलामी की ओर जा रहे हैं। आज हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले लोग थे, जो हमारे महान विभूतियाँ लोग थे, वो अगर ज़िंदा रहते हैं तो वो देखते हैं कि कैसे उनके वारिसान आज जो लोहिया जी थे, जो कर्पूरी ठाकुर साहब थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे, इस संविधान को बनाने में तकरीबन बहुत सारा बातें छन के आई थी। लेकिन आप ये देखिए कि आज हम अपने आप से कॉरपोरेट के माध्यम से गुलाम हो रहे हैं और हम हंस रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हम ज़ोमैटो में काम कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में काम करना ललायत हैं। साल भर का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद हमें छोड़ दिया जाता है भेड़ बकरियों की तरह कि हाँ आओ साल भर नौकरी करो, उसका चले जाओ, और हम इसके लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। हम गुलाम बनते जा रहे हैं और कोई हम इसके प्रति क्या कह सकते हैं कि हम लोग इसके खिलाफ कोई संघर्ष नहीं करना चाह रहे हैं। आज जो हम देख रहे हैं कि हम लगातार कॉरपोरेट घरानों के लिप्त होते जा रहे हैं। हमारी सोच कॉरपोरेट हो रही है। हम 2 मिनट के लिए सोचते हैं तो वो भी कॉरपोरेट के लिए सोचते हैं। हमारी मीडिया हाउसेस हैं, वो भी अगर कहती है तो कॉरपोरेट के लिए कहती है। जैसा कि आप अभी हाल में ही देख रहे हैं कि मेरे पास कल का ही एक पत्र है, जो समाचार पत्र है, उसमें लिखा हुआ है कि ट्रेन लेट हो तो यात्री को नहीं मिलेगा हर जाना। सर, उधर एक बार दिखा दीजिए। मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये 25 दिसंबर 2024 यानी कल का ये मुख्य पृष्ठ है। आप गौर से देखिएगा कि इसमें कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर की चलाई जाने वाली जो ट्रेन है, अगर वो लेट हो जाती है या वो अपने समय पे नहीं पहुंचती है तो यात्रियों को हर्जाना नहीं मिलेगा। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है कि आपको बोलने का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा, आपको तो पूछने का भी अधिकार नहीं दिया जाएगा, आपको तो कुछ कहने का भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। और अगर आप अपने अधिकार मांगते हैं
तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, जैसे उमर खालिद को जेल में डाल दिया गया है। 3 साल हो गए हैं, उसको अभी जा कर के कंडीशनल बेल मिला है, ये कहते हुए कि आप सिर्फ अपने बहन की शादी को अटेंड कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया नहीं चला सकते, आप कोई अपनी बात नहीं कर सकते। ये कंडीशनल बेल उनको मिला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो तमाम भारत के लोग हैं वो धीरे 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 कॉरपोरेट के गुलाम होते जा रहे हैं। हमारी जुडिशरी के एक जज साहब हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने कितने गलत वर्जन का प्रयोग किया है एक खास धर्म के मामले में। ये कौन करवा रहा है? ये सब धीरे 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 कॉरपोरेट करवा रही है, और कॉरपोरेट जैसा चाह रहा है वैसा आपका होता जा रहा है। पहले वजीफ़ा मिलता था, पहले स्कॉलरशिप मिलते थे, आज क्या मिलता है? आज लोन लेके लोग पढ़ रहे हैं। ये क्यों? हमारी सोच ऐसी क्यों हो गई है? हमें हमारा गवर्नमेंट क्यों नहीं वजीफ़ा दे रहे हैं? ये सब हमें सोचना होगा, क्योंकि जैसा कॉरपोरेट करना चाह रहा है वैसे हमारी सरकार कर रही है कि हमें संवाद करने हैं अपने लोगों से। हमें संवाद करना है इस बहस पर कि क्या भारत लोकतांत्रिक देश है, क्या वो संविधान से चलेगा या कॉरपोरेट वादियों के हिसाब से चलेगा। चलिए, आपसे बात की है, इनसे ही बात करते। आगामी जो यात्राएं है, यात्रा को लेके क्या कुछ तैयारी है? कहाँ होंगे, या कि कोई विशाल जनसभा होंगे? देखिए, ये संवाद अभियान यात्रा का कोई विशाल ऐसा कोई बड़ी योजना नहीं है। अभी एक सभा में उन्होंने बताया, हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने, डॉक्टर प्रेम सिंह जी ने, कि हैदराबाद से उन्हें कॉल आया है, फिर दिल्ली में एक यात्रा निकालने का है। तो ये तमाम आह्वान हैं। देखिए, इसमें जो हमारी योजना है उसमें आप भी हैं। हम पत्रकार बंधुओं को भी आह्वान कर रहे हैं कि जरा आप भी देखिए, ये अभियान किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी खास पर्पस के लिए नहीं। ये तो पूरा का पूरा जो राष्ट्र निर्माण की जो योजना है, और उसको जो तमाम सरकारों ने खारिज किया है। राष्ट्र निर्माण की जो बात है वो तो नागरिकों से होगा ना, नागरिकों को रिच करने से होगा कि कॉरपोरेट को रिच करने से होगा। तो ये नागरिकों का अभियान है। तो इसमें हमारा यही है कि ये समाज के भीतर से ये अपील आनी चाहिए, उनको ये अपील करना चाहिए कि ये हम यात्रा में जा रहे हैं। यात्रा में क्यों जा रहे हैं, ये बात उनको सूट करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की राजनीति बना दी गई है, एक जाति का समीकरण है तो उसके काउंटर में दूसरा जातीय समीकरण है, फिर तीसरा है तो एक नया मॉडल, दिल्ली मॉडल है कि भाई फ्री भी करो, ये फ्री करो, वो एक नया मॉडल है, नया मॉडल। हाँ, अगर आदमी को वोट लेना है तो फ्री में बांट दो। अब ये देखिए, बिहार में भी इस बात के चर्चे हो रहे हैं, स्टार्ट हो गया चर्चा। तो ये मॉडल जो है ना, ये मॉडल, दोनों मॉडल, जो सांप्रदायिकता का मॉडल है और जो जातीयता का मॉडल है, वो दोनों करीब करीब अपने मैच्योरिटी पर है। तो एक नया मॉडल, दिल्ली मॉडल आ गया, यहाँ भी अब उस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। तो हमें इन तमाम मॉडलों को खारिज करना है, चूँकि हमारी जो राजनीति है वो कल्पना के दरिद्रता से गुजर रही है, क्राइसिस है, कल्पना नहीं है। हमारे लीडरशिप में कल्पना की दरिद्रता हो चुके, वो दरिद्र हो चुके। वो चाहते हैं अभी के अभी कि हमको शासन मिल जाए, हम फलाने पार्टी वाले। तो ये तमाम सोशल इक्वेशन और सोशल इंजीनियरिंग, दिस ऑल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है। संविधान कहता है हम भारत के लोग हैं, हम नागरिक समाज के रूप में चीज़ों को देखें, कि हम नागरिक समाज को कुछ कहना चाहते हैं। ये हमारी निजी कोशिश नहीं है, ये तो आपका सबका है कि क्या हो रहा है। इसके लिए आज़ादी हुई थी क्या? इसके लिए भगत सिंह अपने फांसी को चूमा हंसते हंसते? हमारे तमाम जो ऋषि मनुष्यों ने काम किया, ये ऐसा तो नहीं था ना। बाबा साहब का सपना ये तो नहीं था ना। इसलिए हमें एक नई रचना जो करनी है राजनीति की, उसके लिए हमें सबसे पहले एक नागरिक समाज बनने की जो गारंटी संविधान देता है, और संविधान इसकी छूट देता है। संविधान कहता है कि आपको एक नया समाज बनाना। रिपब्लिक का मतलब ये होता है एक नया समाज। रिपब्लिक, ये रेस पब्लिका लैटिन फ्रेज से आया है। इसका मतलब ये होता है ए लेटर ट्रेडिशन, ए न्यू सिविलाइजेशन। चलिए, न्यू सिविलाइजेशन के आपने आगाज़ भी कर दिया है इसको लेके। हाँ। चलिए, जनवार्ता न्यूज़ में आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा।
आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये थे हमारे साथ जुड़े हुए बिहार प्रदेश संयोजक, अभियान के प्रदेश संयोजक है, और गुंजन जी हमारे साथ जुड़े। आपको जनवार्ता न्यूज़ पे ये खास बातचीत कैसा लगा, अभियान से जुड़े हुए या कोई अभियान से जुड़ी कोई बात है तो आप हमें बता सकते हैं। और इसी तरह के खबर या अन्य खबर देखने के लिए आप बने रहे जनवार्ता न्यूज़ के साथ।